फिल्मों की एक चीज सबसे अच्छी होती है कि ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है वो आपको जब फिल्म रिलीज होती है तुरंत थिएटर में ही मिल जाता है। आपको सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। यानी कि यहाँ पर फिल्म भले ही बनने में 2-3 साल लगते हो लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। बट सनी देओल के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ कि उन्होंने एक फिल्म की 92 में उस फिल्म को शुरू किया, 97 में उस फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से की गई, फिल्म किसी वजह से बंद हो गई, लेकिन उस फिल्म की सजा के लिए उनके ऊपर केस हुआ 2019 में आकर, यानी कि तकरीबन 20 सालों बाद। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब सनी देओल को अपनी इस फिल्म के कारण 20 साल बाद कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, क्यों सनी देओल की ये फिल्म 20 साल बाद सुर्खियों में आई और कैसे इस फिल्म से बहुत सारी यादें ताजा हो गई। ये बात है ईयर 1992 की। सनी देओल अपने करियर के टॉप पर थे। एक्शन हीरो के साथ साथ वो रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और इसी दौरान इंडस्ट्री को एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मिली थी दिव्या भारती के रूप में। दिव्या भारती के साथ हर एक एक्टर तब काम करना चाहता था और सनी देओल भी उनमें से एक थे। सनी देओल ने तब दिव्या भारती के साथ ये फिल्म साइन की थी जिसका नाम रखा गया था बजरंग। हैरी बवेजा इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और अमरीश पुरी साहब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म का मुहूर्त रखा गया था मुंबई के जुहू में हरे रामा हरे कृष्णा में और वहीं पर सारी कास्ट एंड क्रू मौजूद थी। एक ग्रैंड मुहूर्त फंक्शन रखा गया जिसके चीफ गेस्ट थे खुद धर्मपाल जी यानी कि सनी देओल के पिता। इनफैक्ट इस फंक्शन के दौरान स्टेज पर एंकरिंग की थी अमरीश पुरी साहब ने। अमरीश पुरी साहब को तब हमने पहली बार जोकर के रूप में देखा। अमरीश पुरी जो अपने गुस्से के लिए और नेगेटिव किरदार के लिए जाने जाते हैं या फिर सीरियस रोल्स के लिए, उन्होंने क्लाउन पहली बार प्ले किया था इसी शॉट में। इनफैक्ट क्लाउन वाली उस ड्रेस में अमरीश पुरी साहब पहचान भी नहीं आ रहे थे। तो कुछ इस ग्रैंड तरीके से इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, लेकिन ईयर 93 में हमने दिव्या भारती को खो दिया एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। यही कारण है कि ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। कुछ सालों बाद एक बार फिर से इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग की गई, फिर से प्रोड्यूसर लाया गया, पैसा जुटाया गया। सनी देओल ने इस फिल्म के लिए तुरंत हाँ कर दिया और अब एक्ट्रेस की जगह करिश्मा कपूर को लिया गया था और फिर से शूटिंग भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान राजस्थान के अजमेर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें ट्रेन का एक सीक्वेंस था और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी एक सीक्वेंस था। छोटा सा एक गांव था सनवर्डा जहां के फुलेरा में ये शूट चल रही थी और वहां के नारायणा स्टेशन पर ये सीन पिक्चराइज किया जा रहा था। इनफैक्ट इस सीन में एक्टर को जाकर चेन भी पुल करनी थी ट्रेन की, क्योंकि ये स्टेशन दूर दराज में था, छोटा स्टेशन था। टीम को लगा कि परमिशन लेने की कहां जरूरत है, ऐसे में इस सीन को स्टेशन पर पिक्चराइज किया गया और स्टेशन पर ही खड़ी एक ट्रेन की चेन खींची गई थी। ये पिक्चराइजेशन पूरा हो चुका था, टीम वापस मुंबई लौट चुकी थी। लेकिन इसके बाद इस फिल्म को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, जिसके बाद ये फिल्म एक बार फिर से बंद हो गई। 92 में फिल्म का मुहूर्त हुआ था, 97 में इस फिल्म का ये शॉट लिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से ये फिल्म बंद हो गई थी। लेकिन अचानक से ये फिल्म आई सुर्खियों में सितंबर 2019 में। ये वो टाइम था जब सनी देओल एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी बन चुके थे और तभी सनी देओल को लेकर एक केस किया गया। ये केस किया था उसी स्टेशन के मास्टर ने, सीताराम मालेकर जिनका नाम था, जो कि नारेना स्टेशन पर तब पोस्टेड थे। उन्होंने ये केस किया और बताया कि किस तरीके से सनी देओल, करिश्मा कपूर, टीनू वर्मा जो कि उस फाइट सीक्वेंस को डायरेक्ट कर रहे थे वो भी मौजूद थे, इसके अलावा सतीश शाह भी मौजूद थे। इन चारों के ऊपर ये केस किया गया और इस केस में कहा गया कि इन्होंने बिना परमिशन वहां पर शूट की और इलीगल तरीके से ट्रेन की चेन खींच ली, जिस कारण पैसेंजर्स को जाने में 25 मिनट की देरी हो गई। 97 की इस बात का अचानक से 2019 में खुलना, लोगों ने सवाल किया कि ये बात तो तब की है, अब क्यों खोली जा रही है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं कि सनी देओल ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो ऐसा करके उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो? तो तब काउंसिल की तरफ से जवाब दिया गया था कि ये केस उन्होंने 2010 में ही रजिस्टर कर लिया था। हालांकि तब ये केस टीनू वर्मा और सतीश शाह पर ही था और तब ये एक्टर्स हायर कोर्ट के पास नहीं गए थे, लेकिन अब इस केस
केस को एक बार फिर से खोला गया है और सनी देओल को एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर लगवा दिए इस केस ने। हालांकि सनी देओल और बाकी टीम ने फिर इस केस के लिए हायर कोर्ट में अप्रोच किया, इसकी हियरिंग अभी चल रही है। लेकिन ये बात है 97 की, जिसके लिए अब जाकर सनी देओल को सफाई देनी पड़ रही है जब वो एक पॉलिटिशियन बन गए हैं। और कुछ इस तरह से एक बंद हुई फिल्म, जो पूरी बनी भी नहीं, जो कभी रिलीज ही नहीं हुई, उस फिल्म के एक सीन को लेकर सनी देओल के ऊपर केस हो गया। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।